अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। ये तो वीडियो मेरी ना 2 दिन पहले की है, तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से अपलोड नहीं हो सकी। और साथ में फिर मुझे घर के काम दूसरे भी देखने पड़ते हैं। मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है 1 बजे, तो फिर उसके बाद उसका मुझे होमवर्क की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा उसका होमवर्क होता है। तो इस वजह से मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से एक ही काम हो सकता था, या उसका होमवर्क या वीडियो अपलोड करना। सो वो नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम मिला तो बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा आज इस पे वॉइस ओवर करके ना वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ये मैं यहाँ पे जा रही थी ड्राइवरिंग करने। ये हमारी गाड़ी है, तो मैं स्कूल में सीखती तो हूँ। वो कहते हैं कि आप ना घर भी सीखा करें। यहाँ इटली का कानून है कि अगर किसी के पास 10 साल का पतेंते है ना, तो वो आपके साथ बैठ सकता है और फिर आप गाड़ी चला सकते हो उसके साथ बैठ के। तो ये एक साथ में पी लिखा होना चाहिए। ये मैं स्कूल वालों ने मुझे दिया था, तो ये अभी मैं गाड़ी के पीछे लगाऊंगी। एक दफ़ा मैं गई थी तो मैंने नहीं लगाया था। फिर अगर आप रास्ते में रुक जाते हो या कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वो फिर पीछे हॉर्न देते जाते हैं। सो ये लगाओ ना, तो वो फिर उनको पता होता है, वो कुछ नहीं कहते कि ये नया कोई पतेंते है। सो मैं यहाँ पे अभी ये पी लगा रही हूँ, फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। आज मैं जा रही थी, मेरी दोस्त आ रही है, उसके पास ना 10 साल से ज़्यादा ही हो गया हुआ है उसके पास। माशाल्लाह वो गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाती है, तो वो मेरे साथ जाएगी। आज हमें टाइम मिला कुछ, वरना तो बच्चों की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। सो ये देखे मेरा पी उल्टा लग गया। पहले तो मुझसे टिपें उल्टी लग गई, फिर मेरा पी उल्टा लग गया। अब मैं भी इसको सीधा करूँगी। सो ये दरअसल ना घर में ना स्कॉच टेप जो प्लास्टिक वाली होती है वो नहीं थी, जिससे नज़र ना आए। सो मैंने इसी से काम चला लिया। सो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी चला रही थी। सो माशाल्लाह मैं अच्छी चला लेती हूँ, बस कुछ ना डर सा है अभी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सो घर आने के बाद मैं दोबारा लंच वगैरह करने के बाद आज मैं चली गई थी ये मार्केट। ये हमारे ना गांव से थोड़े से फासले पे बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे मैं कभी कभी जाती हूँ। यहाँ से बच्चों के लिए ना हलाल मीट वगैरह लेना जाना होता है, जो तकरीबन महीने बाद ही मुझे जाना पड़ता है। और यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ फ्रेश भी मिल जाती हैं, वो भी मैं ले आती हूँ। सो मैं यहाँ पे देखे साग ले रही थी, फ्रेश लगा हुआ था। ये देखे धनिया भी यहाँ से मिल जाता है, फ्रेश धनिया भी होता है, वो भी मैं यहाँ से ले जा। तकरीबन सारी सब्जियाँ यहाँ, ये देखे मूलियाँ शलजम भी पड़े हुए हैं। मैंने हम जहाँ से हम वीकली ग्रोसरी करते हैं वहाँ पे मैंने कभी ये ग्रीन रेड चिलीज़ और ये इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती ना, ये इसी मार्केट से मिलती हैं। ये देखे पोलो हलाल, ये सारा जो चिकन पड़ा हुआ है ना, ये हलाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखे पोलो हलाल, पोलो का मतलब चिकन। ये भी सारा वही है। ये तैयार हुई चीज़ें जो होती हैं बच्चों की, ये वाली ही मैं लेके जाती हूँ बच्चों के लिए। अपना तो हम जो मीट वगैरह होता है हम वो मरों की शॉप से ले आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं यहाँ से ले जाती हूँ। अभी यहाँ से मुझे ना कुछ ढूंढ रही थी, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी केक बनाने की ना, उस पर काफ़ी टाइम लग गया, मुझे मिल ही नहीं रही थी क्योंकि ये मार्केट काफ़ी बड़ी है। तो एक चीज़ लेने से दूसरी चीज़ के लिए काफ़ी फिर ढूंढना पड़ता है चीज़ को। सो यहाँ पे काउंटर पे हम आ गए थे, खुद ही प्राइस कर रहे थे, क्योंकि जो यहाँ पे ऐसे होता है इटालिया में कि जो भी बड़ी मार्केट होती है ना, वहाँ पे ये खुद भी प्राइस आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि लाइन काफ़ी फिर खड़ा होना पड़ता है, तो बेहतर है बंदा खुद ही कर ले। सो ये देखिए ये बारिश हो रही थी यहाँ पे। जब हम गए थे तब भी बारिश हो रही थी, और जब वापसी निकले तब भी बारिश हो रही थी। सो अभी यहाँ पे फिर मेरी बेटी का टाइम हो चुका था स्कूल से, तो हमने सोचा उसे भी ले ले। तो उससे नहीं पता था कि हम पीछे बैठे हुए हैं ना, और वो देख के हमें सरप्राइज़ हो गई कि मम्मा लोग आए हैं आज, क्योंकि आजकल उसके पापा ही उसे छोड़ते हैं और वही उसे लेते हैं। लेकिन वो खैर खुश तो बहुत होती है कि पापा लेने आते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में जाते हैं और मैं पैदल जाती हूँ, तो इससे वो खुश तो होती है। आजकल उनका कुछ टाइम का रूटीन बदली हुई है ना, तो उनको ईजी है इसे छोड़ना लेना। लेकिन जब नहीं होगा फिर मैं ही छोड़ा करूँगी और मैं ही लिया करूँगी। सो अभी यहाँ पर हम जा रहे थे घर। तो यहाँ पे मैं अभी सामान निकाल रही हूँ जो लेके आई। ये मैं लेके आई हूँ, मुझे केक बनाना है तो उसकी चीज़ें हैं, कुछ बच्चों का मीट वगैरह है। सो यहाँ पे साथ में ये देखिए फीडर में वैसे ही बीच में रख लिया गाड़ी से जब निकलने लगे। ये शक्कर है, हस्बैंड ने ही उठाई थी, मुझे नहीं पता था ये शक्कर यहाँ से भी मिल जाती है, वरना हम तो गुड़ या शक्कर वगैरह लानी हो तो वो पाकिस्तानी शॉप से ही लाते हैं। सो मुझे पहली दफ़ा पता चला यहाँ से शक्कर भी मिल जाती है। सो बाकी कुछ फ्रेश सब्जियां वगैरह लाई हूँ, साग लाई थी, बेकिंग सोडा लाई हूँ,
ये चाहिए था। सो बच्चों का मीट वगैरह बस यही लेके आई हूँ। सो केक आज तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन जब मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी साथ में, क्योंकि बच्चे आजकल ना केक काफ़ी खाते हैं और चॉकलेट वाला केक तो वैसे ना इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने सोचा क्यों ना घर में ही बना के बच्चों के लिए रख दिया जाए। सो यहाँ पे मैं अभी रात के टाइम बेटी को होमवर्क करवा रही थी, उसका टेस्ट है तो उसकी तैयारी उससे मैं करवा रही थी। सो यहाँ पे मैं उसे अभी सारा एक्सप्लेन वगैरह कर रही थी। उसका टेस्ट है 2 दिन बाद ना, तो 3-4 दिन हो गए मैं इसकी थोड़ा थोड़ा इसको करवा रही हूँ तैयारी ना। सो ये वाली वीडियो अब नेक्स्ट मॉर्निंग की थी। मैंने उठते ही बेटी को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहले मैंने साग काटा और साथ में मूलियाँ वगैरह भी काट के उसका भी रेडी कर लिया। ये देखिए ये कल रात के बर्तन पड़े हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर यहाँ तो मैं काम करती, यहाँ मेरी इवन वीडियो भी अपलोड ना हो सकी, तो मैंने सिर्फ बेटी को स्कूल का होमवर्क करवाया क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम था। मैंने कहा बाकी काम मैं सुबह ही कर लूँगी। सो ये देखिए अभी मैंने ये साग काटा है। मैंने कहा काटने वाली सारी चीज़ें पहले काट लूँ ना। सो ये धनिया लेके आई थी फ्रेश, दूर है ना मार्केट तो डेली नहीं मैं ला सकती धनिया, इसलिए मैं ले आती हूँ एक ही दफ़ा ज़्यादा और फिर उसको काट के फ्रीज़ वगैरह कर देती हूँ। सो यहाँ पे अभी मैंने धनिया वगैरह भी काट लिया है, सारी चीज़ें जो काटने वाली थी वो मैंने एक ही दफ़ा में काट ली हैं। सो ये देखिए धनिया भी सारा मेरा कट चुका है। अब मैं इसको ना शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी और फिर काफ़ी टाइम अच्छा गुजर जाएगा। सो यहाँ पे सारा कटाई वाला काम तो हो चुका था। अब मैं करने लगी थी वॉश बर्तन, क्योंकि इतनी बर्तनों ने जगह ली होती है ना, यहाँ पे छोटा सा किचन है तो फिर कोई और काम नहीं होता है। अगर मैंने कहा नाश्ते से पहले मैं इनको वॉश कर लूँ। मैं रात को बर्तन लाजमी वॉश करती हूँ क्योंकि सुबह उठ के नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो ये काम नहीं होता। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं रात को नहीं वॉश किए। सो ये ग्रीन मिर्चें थी फ्रिज में पड़ी हुई, पड़ी पड़ी देखे कितनी ज़्यादा रेड हो चुकी थी। हस्बैंड जाते हैं जब कोई चीज़ लेने, ये भी ना पाकिस्तानी शॉप से ही हम लाते हैं ना, तो वो कोई चीज़ और भी लेने जाए ना तो जो उनका दिल करता है वो उठा के ले आते हैं। ये नहीं होता कि घर में ऑलरेडी कुछ पड़ा भी हुआ है, पूछते भी नहीं। सो मैंने अभी सोचा कि जो अंदर से काफ़ी ख़राब भी हो चुकी थी मैंने कहा उनको निकाल के बाकी को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पे चीज़ें सारी मैंने सेव कर ली थी जो मुझे फ्रीज़ करनी थी। बर्तन भी धुल चुके थे सारे मेरे, काम कटाई वाले भी सारे मैंने कर लिए थे। सो अभी मैंने यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी पराठे। सो देखा तो आटा भी नहीं था, एकदम ही फिर सब काम करने पड़े। सो फिर मैंने आटा गूंदा और फिर दोबारा से मैंने पराठे वगैरह बनाए। सो अभी करेंगे हम नाश्ता। एक फ़नी सीन हो गया, मैंने नाश्ता जब रखा ना तो हस्बैंड खाने नहीं लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा रुक जाए अभी मुझे वीडियो शूट करना है। सो वो रुक गए और फिर मैंने वीडियो बना ली, 1-2 सेकंड की बनानी होती है बना ली, लेकिन वो दूसरी तरफ देखने लगे तो मैंने भी नहीं बोला कि खाए ना। तो वो जब देखा है कि मैंने तो कैमरा वैसे ही रखा हुआ है तो हंसने लगे। सो यहाँ पे आजकल इस तरह के फ़नी सीन हमारे घर में होते रहते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं दोबारा से सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे, सारा फ्रेश हो गया। और ये मैं बाहर वाला जो शीशे वाला टेबल होता है उसको मैं साफ़ कर रही थी। सो अभी ये क्लीनिंग वगैरह घर की जो डेली की रूटीन होती है अब वो काम सारे हो रहे हैं। सो बेटी बीच बीच में मुझे उसका बैग था तो वो कह रही थी कि जी मेरा बैग को क्यों फेंक रहे हैं। मैंने कहा आप ले लो अपना बैग। अभी वो मुझे बीच में तंग कर रही थी तो मैंने उसे एक लैका दिया ताकि थोड़ी देर के लिए बैठे देखे। वो लेके ना लैका सोई तो आराम से जाके ना बैठ के खाने लग गई सोफ़े पे। मैंने कहा देखे बच्चे भी ना बहुत आजकल के तेज़ है। सो यहाँ पे अभी काम घर के सारे हो चुके थे। अभी मैं अपनी बेटी को यहाँ पे फ्रेश करवा रही थी रेडी। अभी इसको चेंजिंग वगैरह करूँगी फिर बाकी काम। सो ये देखे ये अब टैबलेट लेके आराम से अब बैठ जाएगी थोड़ी देर के लिए। सो अभी यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करने लगी थी। हमारे घर में मैं बता दूँ 2 साग बनते हैं, एक पंजाबी साइड का वाला जो साग होता है और एक हरीपुर वाली साइड का साग। ये साग मैंने कभी नहीं सुना था, कभी देखा भी नहीं, कभी खाया भी नहीं। यहीं आके मुझे पता चला है कि एक ये भी साग होता है। तो इसलिए वजह से आज हमारे घर में 2 तरीके के साग बनेंगे। ये देखिए ये मैंने मशीन में उबाल के जो ग्राइंड कर लिया था अपने मैं ये खाऊंगी और हस्बैंड दूसरा खाएंगे उनका। मैं अभी यहाँ पे ना तड़का लगा रही थी साग को मक्खन से ना।
मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के उसके बाद उस साग को मैं अच्छे से भून के तड़का कर लूँगी उनका। अभी यहाँ पे मैं बना रही थी एक साग वाला पराठा। सो वो टेस्टी होता है, मैंने कभी खाया नहीं था लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, अच्छा है। मैं सुनती थी साग वाला पराठा, सो कभी ट्राई नहीं किया था लेकिन अच्छा था। सो यहाँ पे हस्बैंड मैंने ना उसको भून के हल्का सा रख लिया था सारे को। अभी ये लंच के टाइम मैंने उन्हें थोड़ा सा बस मक्खन में ना करके दिया है खाने के लिए जितना उन्होंने खाना था। सो यहाँ पे अभी मैं अपने वाले साग को ना तड़का करूँगी, साथ में मैं चावल खाऊंगी। पड़े हुए थे तो मुझे अच्छे लगते हैं साग के साथ चावल। सो बेटी को मैं अभी अंडा फ्राई करके दे रही थी साथ में वूस्टल के, क्योंकि बेटी तो बिल्कुल साग नहीं खाएंगे, बच्चे कहाँ साग खाते हैं। सो मैं भी उसका बना रही थी। सो ये शाम का टाइम है, तबीयत काफ़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी मेरा ना गुईदा था। हस्बैंड ने तो बोला इनकार कर दो उनको, मैंने कहा नहीं कर ही लेती हूँ अब, खैर उठ के। सो मैं यहाँ पे ना लेट हो चुकी थी, बारिश का भी मौसम हुआ था और मैं सो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। फिर सिर्फ 10 मिनट पहले मैं उठी हूँ, तैयार हुई और 10 मिनट में मुझे यहाँ पहुँचना भी था। सो मैंने यहाँ पे कैमरा बंद कर दिया क्योंकि मुझे नज़र आ गया मेरा टीचर मेरा वेट कर रहा है खड़े। सो यहाँ पे वो हमें कुछ चीज़ें आज बताएगा यहाँ की ना। मेरे इंतज़ार में खड़ा था मैं और एक और लड़का था, उसने गुदा कर लिया था मेरे से पहले। अब उसको बताने के इंतज़ार में वो खड़ा था कि मैं आऊँ और फिर वो हम दोनों को एक ही साथ बता देना। जहाँ पे ऑयलियो या ब्रेकों का जो ऑयल होता है या बैटरी होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में ना हमें बता रहा था। मुझे अभी इतना नहीं इन चीज़ों के बारे में पता, लेकिन चले सीखना तो है। सो अभी मैं गुदा करके आ चुकी थी, अभी मैं यहाँ जा रही थी घर और वापसी पे हो रही थी बारिश हल्की हल्की सी। सो आज में तबीयत बुखार था और बुखार की हालत में मैंने गुदा की। यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।